वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। कहो बच्चों, कैसे आप? ठीक हैं बच्चों। आज हम सेक्शन फार्मूला ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बच्चों, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसी कॉन्सेप्ट को जब हम यूज़ करेंगे तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ पेंटागन निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ हेक्सागन, हेप्टागन, जो भी हमारे पास पॉलीगन हो, जिस पॉलीगन का एरिया हम निकालना चाहें उसका निकाल सकते हैं। कहाँ से? बेसिक जो एरिया हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल से। जब भी हम किसी क्वाड्रिलेटरल को ट्राइंगल में डिवाइड करेंगे तो हम उसका एरिया निकाल पाएंगे। अब एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। तो बच्चों, आपके पास एक क्वाड्रिलेटर, ये मैंने क्वाड्रिलेटर यहां बनाई है ABCD। ये क्वाड्रिलेटर बच्चों एक सिंपल क्वाड्रिलेटर, कोई पैरेललोग्राम वगैरह नहीं है, क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम होती तो उसका एरिया निकालने का हमारे पास दूसरा तरीका बेस इंटू आल्टीट्यूड है, या अगर वो स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये एक सिंपल क्वाड्रिलेटर है जिसके हमारे पास 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं और इसका एरिया निकालना है। तो इस क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको डायगोनल ड्रॉ करेंगे और इसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे। तो मैंने डायगोनल AC ड्रॉ किया और एक ट्राइंगल मेरे पास बन गई ABC और एक ट्राइंगल मेरे पास बन गई ऊपर की साइड ABC। तो बच्चों, जो ABC के 3 वर्टिसेस हैं मैं यहां अलग से लिख रहा हूं। A का वर्टिक्स हमारे पास है -4, -2। B के वर्टिक्स हमारे पास है -3, -5 और C के वर्टिक्स हमारे पास क्या है बच्चों, 3, -2। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लिख ले रहे हैं और ये वैल्यू डालेंगे और हमारा एरिया निकल आएगा। देखिए बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = 1/2 × A। देखिए बच्चों, ये हमारे पास है A का x कोऑर्डिनेट x1, ये आया x2 और ये आया x3। तो x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। बच्चों, x1 की जगह -4, y2 की जगह बच्चों आएगा -5 और y3 की जगह आएगा -2। तो ये आया बच्चों -5 और -2 और बीच में ये फार्मूले का माइनस। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास आएगा x2 × y3 - y1। तो x2 बच्चों कितना है, -3, ये रहा ब्रैकेट के बाहर, अंदर y3 की जगह -2 और जो y1 है y1 की जगह भी -2 और इन दोनों नेगेटिव इंटीजर्स के बीच में फिर से माइनस का साइन और ये इस फार्मूले का साइन है। उसके बाद बच्चों x3 हमारे पास है 3, ये ब्रैकेट के बाहर और अंदर है बच्चों हमारे पास y1 और y2। y1 बच्चों हमारे पास है -2, ये लिखा -2, y2 है बच्चों -5, ये लिखा -5 और इनके बीच में माइनस का साइन डाल दिया। उसके बाद बच्चों मैंने सिंप्लीफाई की। देखिए बच्चों, ये -2 के बाहर माइनस है तो माइनस प्लस, तो ये 2 प्लस बन गया। 5 - 2 रहा बच्चों 3 और साइन बड़े का रहेगा। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहां आते हैं, देखिए -2 के बाहर माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 2 बच्चों 0, तो आएगा -3 × 0। इसके बाद बच्चों यहाँ फिर से -5 के ब्रैकेट के बाहर है माइनस का साइन, माइनस प्लस, तो +5 -2 रहा बच्चों 3, +3 रहा, तो ये रहा बच्चों 3 × 3। अब बच्चों 1/2 इंटू, देखिए बच्चों -4 × -3 कितना हुआ बच्चों, 12। कौन सा 12? +12। -3 × 0, 0, 3 × 3, 9। अब हमारे पास बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1/2 × मॉडुलस ऑफ 21। तो यहाँ प्लस ही है तो मॉडुलस का यहाँ काम नहीं रहा। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर मॉडुलस से बाहर जब हम उसको निकालते तो -21 + 21 हो जाता, लेकिन यहाँ +21 है तो हमारे पास जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = 21/2 यूनिट स्क्वायर आया एक एरिया। अब जाएंगे हम बच्चों ADC में। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ ADC, ताकि जब हम ADC के तीन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा फार्मूला अप्लाई करने में। देखिए बच्चों, अब हमारे पास आएगा A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है बच्चों -4, -2। फिर आएगा बच्चों D के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 2, 3। फिर बच्चों आएगा C के कोऑर्डिनेट्स है 3, -2। चलिए, ये हमारे पास x1, x2, x3, y1, y2 और y3।
फिर से बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी इक्वल टू 1/2 इंटू x1 है बच्चों -4, तो ब्रैकेट में आएगा y2 माइनस y3, y2 बच्चों है 3 और y3 कितना बच्चों -2, ये आया बच्चों x1 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 है बच्चों 3 और y1 है बच्चों हमारे पास -2, लेकिन हमने लिया है इसको ACD। चलो ACD ले लेंगे हम, ये भी अच्छी बात हुई कि ACD, C हमारे पास है 3, -2 और D हमारे पास है 2, 3। तो बच्चों हम ADC ले लें, ट्राइंगल का नाम ACD ले लें, D जिस भी ऑर्डर में हम ले लेंगे, और जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बच्चों A की वैल्यूज आ गई x1 y1, C की वैल्यूज आ गई x2 y2 और D की वैल्यूज आ गई x3 y3। तो बच्चों पहला है x1 -4 इंटू y2 माइनस y3, तो बच्चों ये है y2 -2 और 3 है y3, तो ये है बच्चों -2 भी आया ब्रैकेट में और 3 भी आया ब्रैकेट में, बीच में माइनस का साइन। उसके बाद बच्चों x2 3, ये ब्रैकेट के बाहर 3, अंदर क्या क्या रहेगा बच्चों y3 माइनस y1, तो y3 यहाँ कितना बच्चों 3 और y1 कितना बच्चों -2, तो अंदर रहेगा 3 और -2 और इन दोनों के बीच में एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगेगा जो फार्मूले का ब्रैकेट। उसके बाद बच्चों y3 है 2, ठीक है बच्चों, और अंदर आएगा y1 माइनस y2, तो y1 हमारे पास है बच्चों -2 और y2 भी है हमारे पास बच्चों -2, तो -2 दोनों आ गए और उनके बीच में तीसरा माइनस का साइन है जो फार्मूले का है। अब बच्चों हम सॉल्व करते हैं, 1/2 इंटू -4 तो बाहर ही रहेगा, -2 और -3 बच्चों -5 हुआ। यहाँ बच्चों 3 इंटू -2 कितना बच्चों +2, तो +2 और 3 हुआ 5, तो 3 इंटू 5। यहाँ बच्चों माइनस और माइनस प्लस हुआ, तो +2 -2 0, तो ये आएगा 2 इंटू 0। यहाँ हमारे पास बच्चों आया -4 इंटू -5 हुआ, माइनस प्लस 5 4 20, 3 इंटू 5 15 और 2 इंटू 0 0, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC आया वो आया बच्चों 1/2 इंटू 35, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इक्वल टू 35/2। अब हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ABC का एरिया बच्चों है 21/2, ADC का एरिया बच्चों 35/2, इनका 2 LCM आया तो ये बना 56/2, 56/2 बच्चों बनता है 28 यूनिट स्क्वायर, और ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकला। अब हम इसके बाद करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों 7.3 का लास्ट क्वेश्चन है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 that a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas, full stop. Verify this result for triangle ABC whose vertices are A -4, -6, B 3, -2 and C 5, 2। बच्चों ये 9th का जो चैप्टर 9 उसकी जो एग्जाम्पल 3 थी उसकी रेफरेंस दे रहा है, और उस रेफरेंस में हमने पढ़ा था, उस एक्सरसाइज में उस एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि जब हम किसी ट्राइंगल में मीडियन ड्रा करते हैं, वो मीडियन ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है और उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, और आपसे कहता है कि आपके पास ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और आप प्रूव करो कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि ये 9th की बुक का रेफरेंस है, तो आप बुक से भी क्वेश्चन देख सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन है कि जो 9th में आपने चैप्टर 9 की एग्जांपल 3 में पढ़ा था कि जब हम कोई ट्राइंगल ड्रा करते हैं और ट्राइंगल में जब हम मीडियन ड्रा करते हैं, व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट दैट डिवाइड्स अ ट्राइंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है और A के कोऑर्डिनेट से 4, -6, B के कोऑर्डिनेट से 3, -2 और C के कोऑर्डिनेट से 5, 2, और यहां से हमने एक मीडियन ड्रा किया AD, और इस मीडियन ने क्या किया कि इस ट्राइंगल ABC के 2 पार्ट्स की, एक ट्राइंगल बन गई ADC और दूसरी ट्राइंगल बन गई एक ट्राइंगल बन गई ADB और दूसरी ट्राइंगल इस साइड बन गई ADC। आपसे क्या था कि आप प्रूव करो कि इन दोनों
ट्राइंगल्स का जो छोटी दो ट्राइंगल्स बन गई उनका एरिया इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब हम कैसे करेंगे उनका एरिया? कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि जब हम ट्राइंगल ADB का एरिया निकालेंगे तो हमारे पास एरिया ट्राइंगल का फार्मूला है, लेकिन जब हम ट्राइंगल ADB को देखते हैं हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स हैं, B के कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन D के कोऑर्डिनेट्स नहीं हैं। इसी तरह से जब हम ट्राइंगल ADC का एरिया निकाल, यहां भी हम देख रहे हैं A के कोऑर्डिनेट्स हैं, दूसरा वर्टेक्स है C इसके कोऑर्डिनेट्स है, लेकिन तीसरा वर्टेक्स D जो इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम D के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और जब हमारे पास D के कोऑर्डिनेट्स आएंगे फिर हम ADB का भी एरिया निकाल सकते हैं और ADC का भी एरिया निकाल सकते हैं। अब बच्चों D के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? बच्चों हम देख रहे हैं कि ये जो मीडियन है, मीडियन अपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट करता है, यानी D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। जो ही हम मिड पॉइंट की बात करते हैं तो रेशो बनती है 1:1। जब रेशो 1:1 बनती है इसका मतलब M1 भी 1 है, M2 भी 1 है, और सेक्शन फार्मूला यहां है, सेक्शन फार्मूला फॉर मिड पॉइंट। वो क्या है बच्चों? मिड पॉइंट। जो मिड पॉइंट का सेक्शन फार्मूला बनता है वो x बनता है बच्चों। आपको पता है कि x जो है वो M1 x2, तो M1 तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 है, 1 इंटू x2 ही रहेगा, तो x2 प्लस x1 अपॉन 2 निकलेगा x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट निकलेगा y2 प्लस y1 अपॉन 2, तो ये निकलेगा y कोऑर्डिनेट। बच्चों हम यहाँ M1 M2 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि M1 भी 1 है, M2 भी 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करके हाँ नीचे हम 2 लिख रहे हैं क्योंकि सेक्शन फार्मूला में हम डिनोमिनेटर M1 प्लस M2 लिखते हैं, तो M1 भी 1, M2 भी 1, 1 प्लस 1 2, और यहाँ भी 2 है। अब बच्चों मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना बहुत इजी है, x2 प्लस x1। आप देख रहे हैं बच्चों कि ये जो BC है, BC का मिड पॉइंट D है, B का x कोऑर्डिनेट कौन है बच्चों? 3, C का x कोऑर्डिनेट कौन है बच्चों? 5। तो हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट निकलेगा यही इसका x यानी 3 प्लस 5 या 5 प्लस 3 अपॉन 2। तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा बच्चों 5 प्लस 3 अपॉन 2, एंड जो y कोऑर्डिनेट निकलेगा बच्चों y2 ये है 2, और y1 कितना बच्चों? -2, क्योंकि दोनों की y वैल्यूज, तो हमारे पास आएगा 2 प्लस -2 अपॉन 2। तो हमारे पास बच्चों x आया 8 अपॉन 2 यानी x इक्वल टू 4, तो इसका x कोऑर्डिनेट निकला 4। y कोऑर्डिनेट बच्चों 2 माइनस 2 कितना हुआ? 0 अपॉन 2 यानी y हमारे पास आया 0, तो इसका y कोऑर्डिनेट आएगा बच्चों 0। अब हमारे पास ट्राइंगल ADB के 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ट्राइंगल ADC के 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आ गए, और अब आप यहां आएंगे ABC is a triangle in which coordinates of A 4, -6, coordinates of B 3, -2, coordinates of D are 5, 2. AD is median. This implies area of triangle ADB will be equal to area of triangle ADC. पहले निकालेंगे हम ट्राइंगल ADB का एरिया। बच्चों सेफ मेथड ये है कि आप यहाँ लिखेंगे A के कोऑर्डिनेट्स, इस ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट, A के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों 4, -6, फिर लिखेंगे D के कोऑर्डिनेट्स बच्चों 4, 0, और बच्चों B के कोऑर्डिनेट्स आप लिखेंगे 3, -2। तो यहां से आपको आए x1, x2, x3 जो बाहर रखेंगे आप, y1, y2, y3 जो आप अंदर लिखेंगे। इसी तरह से निकलेगा एक ट्राइंगल का एरिया, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। फिर जब आपको ये आ गई ट्राइंगल ADC और ADB, और बच्चों जब आपने ट्राइंगल ADC के कोऑर्डिनेट्स निकाले तो A आपके पास आएगा 4, -6, और जो D के कोऑर्डिनेट्स वो है 4, 0, और जो C के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 5, 2। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट्स लेकर आप निकालेंगे ADC का एरिया, और ये कोऑर्डिनेट्स लेकर निकालेंगे ADB का, और जब दोनों का एरिया सेम होगा तो आप लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ये आपका रहा असाइनमेंट। इसको सॉल्व करके आप बताएंगे कि यस या नो कि दोनों का एरिया इक्वल आता है या नहीं आता है। तो दिस कंप्लीट्स योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग।